आज हम बात करेंगे दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन ए विलेन कैरेक्टर ऑफ महाभारत, जिसे एक बुरा आदमी कहा जाता है, जिसने महाभारत का युद्ध करवाया, जिसकी वजह से इतना महाविनाश हुआ, जिसने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। सो ये सब जो है, हम जिसने पांडवों को मारने के लिए बहुत से छल कपट किए। तो ओवरऑल आप दुर्योधन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और जितना भी जानते हो नेगेटिव ही उसके बारे में जानने को मिलेगा। और दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि वो कली पुरुष का अंश था। कली पुरुष, जिसके नाम पर कलयुग है, राक्षसों में सबसे बड़ा एंड पावरफुल राक्षस, उसका अंश था जो द्वापर में उत्पन्न हुआ था। तो वो अधर्म का अंश कहा जाता है उसको। दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि वॉज द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन। उसकी बॉडी पता नहीं, कहा जाता है कि स्वर्ग के फ्लावर्स की और वज्र की बनी हुई थी। तो ऐसा उसके बारे में कुछ टिप्पणियां हैं। अब दुर्योधन का नेगेटिव पक्ष सबको मालूम है। ये भी मालूम है कि वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। बट कुछ गुण जो थे दुर्योधन में, जो मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं, जो मुझे टाइम से बहुत आगे की क्वालिटीज लगती हैं। सो आई वांट टू टेल अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन में पॉजिटिव क्या था? हाँ, तो आपने हमेशा सुना होगा कि दुर्योधन ने पांडवों को बचपन से मारने के लिए बहुत से अलग अलग षड्यंत्र करवाए। और वो सब करवाने वाला, भड़काने वाला मुख्य जो था, उसमें था उसका मामा शकुनी। तो एक वो बचपन से उनमें विष का बीज बोता जा रहा था, क्योंकि उसका उद्देश्य था बदला लेना। उसकी फैमिली का सर्वनाश किया गया था, तो वो बदला लेना चाहता था। इसके पीछे लंबी स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये हम जानते हैं कि मामा शकुनी जो है दुर्योधन को भड़काता रहा। लेकिन एक बात जो जानने योग्य है वो ये है कि धृतराष्ट्र जो थे पांडु से बड़े थे, और अकॉर्डिंग टू रूल हस्तिनापुर नरेश उन्हीं को बनना था। लेकिन उनकी आंखें नहीं थी, तो फिर जो है भीष्म पितामह के कहने पर जो है उनके छोटे भाई पांडु को राजपाट दिया गया। लेकिन और उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट भी कर लिया, और उनको बताया गया कि तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, अभी तुम्हारी आंखें नहीं है इसलिए तुम्हें राजपाट नहीं दिया जाता है, तो जो है तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र होगा तो राज उसी को दिया जाएगा। पांडवों का इस पे, पांडु के पुत्रों का हस्तिनापुर के राज पर जो है राजगद्दी पर अधिकार नहीं होगा। तो ये पहले से प्रॉमिस्ड था। लेकिन बाद में जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, तो फिर धृतराष्ट्र को अंधा होने के बावजूद भी राजगद्दी मिल जाती है, और उन्होंने अपना राजपाट अच्छे से चलाया। लेकिन जब भीष्म पितामह ने देखा कि पांडवों के जो पुत्र थे वो कुंती माता ने देवताओं द्वारा वर द्वारा प्राप्त किए हुए थे, तो अब उनको देख करके भीष्म को मन में ये आने लगा कि ये देवताओं के अंश से उत्पन्न है, तो ये योग्य है। तो अब फिर वो कहने लगे कि अब जो है राजपाट जो है युधिष्ठिर को दिया जाएगा। सो एक तरह से देखा जाए तो दुर्योधन के साथ भी गलत ही हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का अधिकार बनता था, जब उससे कहा गया था कि धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र को ही हस्तिनापुर नरेश बनाया जाएगा। बाद में प्लानिंग चलने लगी कि अब जो है पांडु के पुत्रों को बनाया जाए, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को हस्तिनापुर का नरेश बना जाएगा। तो थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जो एल्डर्स द्वारा जो है वो क्रिएट की गई थी। एंड आप सारा दोष दुर्योधन को ही नहीं दे सकते हो। दूसरी बात, दुर्योधन गदा युद्ध में सबसे श्रेष्ठ गदा युद्ध में एक्सपर्ट योद्धा था। और दुर्योधन के गुरु बलराम जी थे उस समय के एक्सपर्ट गदा योद्धा। और उनका फेवरेट शिष्य भी दुर्योधन ही था। उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। और एक क्वालिटी जो दुर्योधन में थी, जिस समय एक तरह का क्या था कि राजा के साथ लड़ेगा, एंड राजा जो है किसी छोटे के साथ मित्रता नहीं कर सकता है। सम काइंड ऑफ स्टेटस डिफरेंस, कास्टिज्म तो नहीं था, लेकिन स्टेटस डिफरेंस बहुत था।
जो राजा है वो राजा ही रहेगा, वो राजा के साथ युद्ध करेगा। एंड किसी और में अगर उतनी पावर एंड कैपेबिलिटी हो तो उसको उतना सम्मान की दृष्टि से नहीं दिखा जाएगा। और ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जब एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या की साधना की थी और धनुर्विद्या में एक्सपर्ट बन गए थे, तो द्रोणाचार्य ने उनसे दान में अंगूठा मांग लिया था। वो इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई हो। तो इसमें एकलव्य एक कहते तो हैं कि किसी सेनापति का ही बेटा था या कुछ भी था, तो डिफरेंसेस थे। राजा के बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और दूसरा क्या है कि आप देखोगे कि जिस समय वो सभी जो है शस्त्र विद्या सीख कर आए हुए थे, पांडव एंड कौरव, और अपने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे प्रजा के सामने, तो अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहा था। तो काफ़ी लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। तो उसी समय लोगों के बीच में से एक योद्धा है और वो बोलता है कि अगर किसी में सामर्थ्य है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। पहले अर्जुन ने कौरवों को चुनौती दी, लेकिन कौरवों में धनुर्युद्ध में उसके बराबर कोई नहीं था, तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब सभा से एक युवक आता है और वो अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है, तो उसकी टैलेंट को देखकर प्रसन्न होने के बजाय जो है प्रजा तो काफ़ी प्रसन्न हो गई, लोग भी प्रसन्न हो गए। लेकिन जब उसने चुनौती दी कि मुझसे compete करो, तो बाकियों ने कहा कि नहीं जी, तुम राजा के बेटे नहीं हो, तो राजा के बेटे के साथ राजा ही जो है युद्ध कर सकता है, compete कर सकता है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और दुर्योधन ने उस समय जो ग्रेटनेस का परिचय दिया, लोग तो कहते हैं कि वो षड्यंत्र था, हो सकता है षड्यंत्र ही हो, बट दैट शोज हिज माइंड वाज अबव द डिफरेंसेस ऑफ सोशल स्टेटस। वो इस थिंकिंग को नहीं मानता था कि ये राजा का बेटा है या ये इसका बेटा है या ये उसका बेटा है या ये ब्राह्मण का बेटा है। उसके माइंड में ऐसा नहीं था। उसने कहा कि एक रश्मि रथी नामक काव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसमें उन्होंने लिखा है कि दुर्योधन सभा से बहुत ही काव्यात्मक तरीके से दुर्योधन ने जो उस समय कहा था, तो उसके बारे में लिखा गया। उस समय उन्होंने दुर्योधन ने सुयोधन कहा था, मतलब एक गुड योद्धा। दुर्योधन मीन्स बैड योद्धा। तो दुर्योधन ने कहा कि वीरों की कोई जाति नहीं होती, वीरों का कोई कुल नहीं होता, उनका बाहुबल और उनका पराक्रम ही उनकी जाति होती है, उनका ब्रेवरी, उनका साहस ही उनका सब कुछ होता है। और उन्होंने कहा कि ये युवा ब्रेव है, इसको मौका मिलना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू सम फिलासफर्स की वो जो उसने कहा था वो पांडवों को नीचा दिखाने के लिए कहा, लेकिन जो भी कहा इट शोज़ कि उसकी थिंकिंग जो है इन कास्ट स्टेटस वगैरह से ऊपर थी। और उसने खाली कहा ही नहीं, और उसने कर्ण को अपना मित्र माना। और जब उसने कहा कि वीरों की कोई जाति नहीं होती, तब उसकी बात किसी ने स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, सभा के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि एल्डर्स थे, उन्होंने कहा अगर कर्ण के साथ युद्ध करना है तो किसी राजा को ही ये अधिकार है, बाकी किसी को ये अधिकार नहीं। तो दुर्योधन ने ऑन द स्पॉट जो है उसको कहा कि मैं तुम्हें अंग देश का शासक घोषित करता हूँ। वो कहता हूँ ये मेरे हिस्से का राज्य है और इसका राजा मैं हूँ, इस एरिया का राजा मैं हूँ, तो मैं इस जैसे प्रांत का राजा दुर्योधन कर्ण को घोषित करता हूँ। तो ऑन द स्पॉट उसने उस युवा के टैलेंट को देख करके एकदम से राजा घोषित कर दिया। सो दैट शोज कि दुर्योधन में कितनी ग्रेटनेस है। जिस समय भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महान धर्मात्मा युधिष्ठिर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जो है कर्ण को सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र बोल करके नीचा दिखाते रहते थे, तो दुर्योधन ने एकदम से ऑन द स्पॉट उस युवा के टैलेंट, प्रतिभा और युद्ध कौशल को देखते हुए उसे राजा घोषित कर दिया। अब आप चीज़ों को एनालाइज करो और ऑब्जर्व करो, आप ये कह ही नहीं सकते हो कि उसने वो पांडवों को नीचा दिखाने के लिए किया, क्योंकि अगर दुर्योधन के अंदर भी वो जातिवाद टाइप की थिंकिंग होती तो वो कर्ण को अपने पास भी फटकने नहीं देता। लेकिन उसकी थिंकिंग हायर थी।
वो गुणों का सम्मान करता था, वो जाति का सम्मान नहीं करता था। उसने ऑन द स्पॉट कर्ण को जो है राजा घोषित कर दिया। तो ये क्वालिटी मुझे देख करके आई सी दुर्योधन एज हायर देन ऑल अदर योद्धास उस इवेंट में। तो ये क्वालिटी उस समय दुर्योधन में बहुत एडवांस एंड हायर लेवल की क्वालिटी थी। दुर्योधन ने उसे एकदम से राजा घोषित किया, और खाली राजा घोषित नहीं किया, और सच्चे दिल से उसको ताउम्र मित्र माना। और कर्ण को जो सम्मान किसी ने नहीं दिया, वो सम्मान दुर्योधन ने सारी उम्र कर्ण को दिया। वो किसी राजा की फैमिली से नहीं था, हालांकि वो तो कुंती माता का ही पुत्र था, सूर्य पुत्र था, लेकिन उस समय के हिसाब से लोगों को नहीं मालूम था ये किसका पुत्र है। तो लोगों के लिए ये एक सूत पुत्र ही है। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से दुर्योधन ने एक सूत पुत्र को अपना मित्र बनाया, पूरी उम्र मित्रता निभाई, और उसे राजा बनाया, और दिल से राजा बनाया। ये नहीं कि षड्यंत्र के लिए या पॉलिटिक्स के लिए। आप सोचने को बहुत कुछ सोच सकते हो, बट दुर्योधन की जो मित्रता थी वो सच्ची ही थी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कास्टिज्म होता उसके माइंड में ये थिंकिंग होती कि राजा का बेटा, तो वो कभी वो उसको राजा बना भी लेता किसी छोटे प्रांत का, अर्जुन को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन सारी उम्र फिर इतना क्लोज फ्रेंडशिप बॉन्डिंग ना रखता। तो इस हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि दुर्योधन में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी थी। दूसरा रही बात चीर हरण की, और जो द्यूत क्रीड़ा वगैरह होती है तो उस समय की। तो दुर्योधन ने जब देखा कि पांडवों ने दुर्योधन, ये एक तो इसमें भी दुर्योधन का कोई विशेष डायरेक्ट रोल नहीं है। इसमें दुर्योधन के ईगो हर्ट हुआ था, वहाँ से मसला क्रिएट हुआ था। दुर्योधन जब पांडवों के यज्ञ में शामिल हुआ था, इंद्रप्रस्थ में जब वो यज्ञ हुआ था, तो दुर्योधन जब वहाँ पर शामिल हुआ, उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छा सभा वगैरह बनाई है। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। जेलसी भी होगी, ऑल्दो ही वॉज ए किंग। किंग्स में आपस में जेलसी तो रहती है। और तो भाई भी थे, वो एक ही फैमिली के थे, तो थोड़ा कंपटीशन भी था। वहाँ पर जब द्रौपदी ने, वो एक जगह गिर गया था, तो द्रौपदी ने उसको कहा था अंधे बाप का अंधा बेटा। तो ये जो शब्द बान थे एक राजा के बेटे के लिए, एक वन ऑफ द बिग किंग, बड़ी फैमिली का, तो उसको अंधे बाप का, और एक गेस्ट बना के जो आपके घर में आया, आप उसको अंधे बाप का अंधा बेटा बोल रहे हो, तो वो उसकी छाती में एक तरह की एक गहरी इंसल्ट की तरह था। और इसी का बदला लेने के लिए उसने वो द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा था, और द्रौपदी का चीर हरण वगैरह करने की। फिर भी मैं चीर हरण जैसी घटना को समर्थन नहीं करता, ये तो बहुत ही घृणित कार्य है। बट इसमें आप देखोगे तो डायरेक्ट दुर्योधन का कोई रोल नहीं था। दुर्योधन का द्रौपदी की तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। द्रौपदी ने ही उसको जो है अपशब्दों का प्रयोग किया था। इवन जब आप देखते हो कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, अलग अलग टाइप के राजा महाराजा वहाँ पर पहुँचे हुए थे, एंड दुर्योधन भी और कौरव भी थे, और दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ भी था। दुर्योधन ने खुद नहीं, उधर जो शर्त थी कि मछली की आंख भेदनी है, तो द्रौपदी से शादी करने के लिए उस समय के समस्त राजा जो है थे काफ़ी उत्सुक थे, उतावले थे। पर दुर्योधन का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज नॉट ए बैड करेक्टर पर्सन। सीधी सी बात, जो मेरी महाभारत की ऑब्जर्वेशन है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कर्ण को कहा कि तुम जाओ मित्र, और तुम ये कर सकते हो, क्योंकि उसको मालूम कि धनुर विद्या का प्रदर्शन है, मछली की आँख भेदनी है, तो कर्ण वो ईजिली कर सकता है। तो उसने कर्ण को कहा, और कर्ण तैयार भी हुआ। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। एंड दूसरी सभा में भी जो बड़े लोग थे उन्होंने भी वही कहा। और बाद में जो फिर अर्जुन ने मछली की आंख भेदी और द्रौपदी के साथ उसका विवाह हो गया। चलो जो हुआ हो गया। बट ओवरऑल ये जो इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद फिर जब वो बुलाते हैं वहाँ पर अंधे बाप का अंधा बेटा, फिर चीर हरण का इंसिडेंट्स वगैरह, तो वहाँ से फिर जिद होती 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 फिर एंड में फिर वो जो है महाभारत का युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
सो दैट्स इट। ओवरऑल आप देखोगे कि एक सूत पुत्र को, एक योद्धा जिसको सारी उस समय के राजनेता, योद्धा, धर्मात्मा जो थे, सूत पुत्र होकर के सभा में इंसल्ट करते थे। इवन भीष्म ने कई बार कर्ण को इंसल्ट किया। दुर्योधन ने उसके टैलेंट के बेस पर उसका सम्मान किया, उसके दानवीरता का भी सम्मान किया और उसे अपने क्लोज फ्रेंड बनाया। तो जो काम कहते हैं ना कि पांडव धर्म का पक्ष था, पांडव अगर धर्मात्मा होते तो वो कर्ण से पहले मित्रता वही लोग करते, लेकिन वो लोग भी कर्ण से हमेशा जेलसी रखते थे। सो दैट शोज कि दुर्योधन में कुछ गुण थे, विशेष गुण थे, महान गुण थे। और आप दुर्योधन को कंपेयर करोगे आजकल के लोगों के साथ तो वो आपको अधर्मी नज़र नहीं आएगा, वो धर्मात्मा ही नज़र आएगा। और दूसरा, और आप जैसे हस्तिनापुर वो राज करना चाहता था, जैसे पहले से ही ये तय किया गया था कि धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, बाद में फिर पांडवों के पुत्र को प्रमोट किया गया, तो वहाँ पर भी उसके साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। दूसरी उसकी एक बिलीफ सिस्टम तो वो ये कहता है कि राजा वही बनेगा जिसमें सामर्थ्य और जनता जिसके फेवर में है। और कहते हैं कि ज़्यादा प्रजा जो है दुर्योधन के ही फेवर में थी, ज़्यादा राजा भी दुर्योधन के फेवर में। तो अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वोटिंग करवाई जाती तो दुर्योधन चुपचाप राजा बन जाता। दुर्योधन ये मानता था कि जिसमें सामर्थ्य है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, राजा बनने का अधिकार उसका होना चाहिए, ना कि किसी राजा के ज्येष्ठ पुत्र का। तो ये दुर्योधन का बिलीफ था और ये एकदम ज़बरदस्त बिलीफ था। आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम सही बिलीफ था, लेकिन उस समय के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिलीफ जो है सही नहीं था। इसलिए जो है दुर्योधन ने अपना ड्रीम राजा बनने का, विश्व विजेता बनने के लिए जो है स्ट्रगल की, एंड ही फेल्ड, ही गॉट डिस्ट्रॉयड, वॉट एवर हैपेंड। बट इसके पीछे जो है मैंने रीजंस बताए, कैसे धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र को ही बनाया जाना था, बाद में नहीं बनाया गया। और ओवरऑल उसकी थिंकिंग ये थी कि जो कैपेबल बंदा है उसको राजा बनाया जाना चाहिए, और ये उसने कर्ण को राजा बना करके साबित भी किया था। सो मेरी ऑब्जर्वेशन में दुर्योधन उतना भी बुरा आदमी नहीं था। जय माँ काली।